तो चलिए अब हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में आज यात्रा का 9वां दिन है और यहां पर यात्रा को मिल रहे रिस्पांस से कांग्रेस का जोश बेहद हाई है। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सफर लगातार जारी है। आज सवाई माधोपुर में यात्रा का दूसरा दिन था। आज यात्रा ने जिले में 22.4 किलोमीटर का सफर तय किया, करीब 22 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। और इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। ये यात्रा कल सुबह 6 बजे सवाई माधोपुर के भाड़ोती से फिर से शुरू होगी और दुब्बी बनास पहुंच करके यात्रा पूरी हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि राहुल गांधी आज रात को दहलोद गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर यात्रा से जुड़ी 10 कैमरों की तस्वीरें हैं जो यात्रा के रेस्पॉन्स को आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के जोश को समझ सकते हैं। सवाई माधोपुर में आज यात्रा का सिलसिला चला और इसके बाद अब दौसा जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। वहां पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। तो राहुल गांधी अलग अलग लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, सफाई कर्मचारियों की बात हो, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो। तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के जिलों से भी लोग यहां पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। कहा कि जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं वो वाजिब है, उसमें महिलाएं, युवा अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और प्रदेश समेत पूरे देश में यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहां पर लोगों का अपार स्नेह दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को और मजबूती प्रदान करेगी। सचिन पायलट ने हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणामों पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, हमने ना कि भाजपा को हराया बल्कि पूरी तरह सफाया कर दिया। आगे के लिए ये बेहतर संकेत है, यह कहना है सचिन पायलट का। तो सचिन पायलट न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत कर रहे थे। युवाओं की भागीदारी है, उसको देखकर लगता है कि जो इश्यूज इस यात्रा के माध्यम से उठाना चाहते राहुल जी, उसको पब्लिक स्वीकार कर रही है और एक नई उमंग और नई आशा के साथ इस यात्रा को लोग रिसीव कर रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में भी मिली है। प्रियंका जी ने भी आज राहुल जी से बात की, आपने भी की है, कुछ रोड मैप भी तैयार हुआ होगा। हिमाचल में पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने प्रचार किया। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोगों ने वहाँ पूरी ताकत लगाई छोटे से राज्य में, लेकिन हम लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत करी और पार्टी की लीडरशिप ने वहाँ पर अपना प्रचार किया। हम लोग वहाँ जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो ये धारणा कभी कभी पैदा करने की कोशिश भाजपा करती है कि उत्तर भारत में जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भाजपा को हरा नहीं सकते। न सिर्फ हमने भाजपा को हराया है लेकिन अच्छी तरह से हराया है और आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी। पहले हमने देखा था आदिवासी लोग थे, उसके बाद महिला शक्ति को शामिल किया गया, आज युवा शक्ति आप लोगों के साथ है। देखिए, इस यात्रा ने जहाँ जहाँ अपना रास्ता चुना है वहाँ लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। राजस्थान में तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर लोग यात्रा का समर्थन कर रहे हैं और एक जुड़ाव पैदा हो रहा है, एक आत्मीयता का, एक विश्वास का। वो मैं समझता हूँ बहुत अमूल्य है और इतने लंबे समय बाद किसी नेता ने इतनी लंबी यात्रा पूरे देश की निकाली है, वो भी पैदल चलकर, रोज के 30 किलोमीटर चल रहे हैं। तो अपने आप में लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपने आप को उस यात्रा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दौसा में 100 दिन पूरी करने की यात्रा स्पेशल कार्यक्रम रखा गया, आप खुद भी दौसा से बिलोंग करते हैं, क्या किस तरह का यात्रा का 100 दिन लगातार चले हैं, इतिहास कायम हुआ है और पूरे देश में खासकर हमारे जो विरोधी भाजपा के साथी हैं बहुत विचलित हैं, परेशान हैं कि इतनी जनता जुड़ कैसे रही है। वो मीडिया में रोज नहीं छपता हो, लेकिन जिस गली मोहल्ले से निकल रहे हैं वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, पूर्व सैनिक, नौजवान, महिलाएं, सब लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनकी बात सुनकर समस्या का समाधान निकालने की ओर वो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी सकारात्मक बात कर रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, वो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन एक देश को, समाज को जोड़ने की और जो
आक्रोश पैदा हुआ है समाज में, जो कड़वाहट पैदा हुई है, उस कड़वाहट को निकालकर लोगों को साथ जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें न सिर्फ कांग्रेस लेकिन सब उस विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज एक अल्पसंख्यक युवक ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कहा कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह ही राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उसे उसका हक देने की बात आती है तो वो उसे नहीं मिलता। राहुल गांधी ने युवक की पूरी बात सुनी और अंत में उसे गले लगा दिया। तो साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने युवक इकराम अहमद से बात की। आप भी देखिए। आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने आपको गले भी लगाया, हक भी किया, आपने क्या बातचीत हुई? राहुल जी बहुत अच्छे आदमी है, उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमारा जो मामला था वो 2021 की बजट घोषणा गेहलोत जी की थी, उसमें उर्दू के 1000 पदों की घोषणा थी जी। लेकिन जब विज्ञप्ति आई उसमें मात्र 309 पद दिए गए। इसका कहने का मतलब ये है अल्पसंख्यकों के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। वोट मुसलमान पूरे देता है जी, लेकिन उनको हक उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता। यानी कि मलाई खाए दूसरे लोग और वोट दे अल्पसंख्यक वाले। अच्छा, लेकिन डोटासरा जी कुछ कह रहे थे बीच में, ऐसा लगा कि जैसे कोई होट टोक भी हुई हो आपस में। नहीं सर, वो क्या है कि मेरा बोलने का अंदाज ऐसा ही लगता है कि जैसे गुस्से में बोल रहा हूँ। जी। राहुल जी ने कहा इतने गुस्से में नहीं, मैं प्यार की भाषा बात करता हूँ। मैं सर नहीं सर, मैं भी प्यार की भाषा बोलता हूँ जी। आपकी जगह मेरे यहाँ है जी। राहुल जी ने डोटासरा जी को कहा कि इनका मामला देखिए। मैंने डोटासरा जी को समझाया भाई ये मामला है। डोटासरा जी ने कहा मैं इसको देखता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। वैसे मैंने कहा जो भी उर्दू के साथ बुरा हुआ ना वो डोटासरा जी के कार्यकाल में हुआ। अच्छा। स्टाफिंग पैटर्न जो लागू किया वो डोटासरा जी के कार्यकाल में हुआ जी। यानी कि स्टाफिंग पैटर्न करने के बाद उर्दू के पद बिल्कुल समाप्त हो गए। घोषणा करते हैं बढ़िया अल्पसंख्यकों के लिए और देते कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने मलाई तो खा रहे हैं मेले सारे। जी जी, आपने राहुल गांधी को ये बात बताई जी, बहुत अच्छी तरीके से। उनका जवाब क्या था, उनका रिएक्शन क्या था? राहुल जी का बहुत अच्छा रिएक्शन था। उन्होंने खुद ने मुझे बुलाया पास में, मेरी बात सुनी और कहा आपका जो भी काम है वो दिखवाया जा रहा है। उन्होंने डोटासरा जी को दे दिया वो सारा काम, फाइल जो मेरी है, और वो डोटासरा जी उस चीज को देखेंगे अब। अच्छा, अंत में आपने उनको हक भी किया, उन्होंने कहा कि मेरे दिल से लगाया उनको दिल का। हाँ, तो राहुल जी को बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बता दीजिए। इकराम अहमद, सवाई माधोपुर से हूँ। देखिए, इकराम अहमद सवाई माधोपुर से है, जिन्होंने बात राहुल गांधी को कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट कांग्रेस को करता है, लेकिन मुसलमान को उसका जो हक है, अल्पसंख्यकों को जिसका हक है, वो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल राजस्थान में पूरा नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन याशीन खान के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 सवाई माधोपुर। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को दौसा में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि दौसा